आजकल सभी एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम की सोर्स भी चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हम जो जॉब कर रहे हैं वो तो ठीक है, करंटली हमारे खर्चे मैनेज हो रहे हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस है, सेविंग है, इन्वेस्टिंग है, वो सब हो रही है। बट ऐसे भी कुछ पैसिव इनकम के सोर्स होने चाहिए जो हमें फ्यूचर में हेल्प करे। सपोज कल को हमारे पास जॉब ना हो और ऐसी कोई सेविंग्स में ना हो और हमारा इमरजेंसी फंड भी खत्म हो जाए, तो ऐसे में हम कैसे स्टे करेंगे? सेविंग्स जो है वो भी सारी खत्म हो जाए, इन्वेस्टमेंट है वो भी सारी खत्म हो जाए, ऐसे में स्टे कैसे करेंगे? ऐसे में काम आती है पैसिव इनकम। जिनको नहीं पता एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है, तो उनको सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। एक्टिव इनकम जिनके लिए हमें कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है, 8 से 10 घंटे की जॉब करनी पड़ती है या फिर बिजनेस होल्डर को पूरे दिन काम करना पड़ता है, लेबर को डेली काम करना पड़ता है, तो जिसके लिए टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं और सेम टाइम पे पैसे भी मिल रहे हैं। एक जॉब पर्सन को सैलरी इसकी मंथ भी मिलती है, कई वर्कर्स ऐसे होते हैं जिन्हें वीकली सैलरी मिलती है, कंस्ट्रक्शन पे लेबर काम करते हैं उनको डेली का पे आउट मिलता है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं तभी हमें पैसे मिल रहे हैं, वो होते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम इनकम। कोई ऐसा हमने एसेट ले लिया है जो हमें पैसे बनाकर दे रहा है, जैसे कि होम हो गया जिससे हमें रेंट आता है, जैसे कोई ई रिक्शा बाय कर लिया, ऑटो बाय कर लिया, उसे कोई ना कोई चला रहा है, उसे हमने रेंट पे दे दिया, उससे भी हमें रेंट आ रहा है, यूज करने वाले यूज कर रहे हैं बट वो हमें डेली के पैसे दे रहे हैं। तो ये होती है पैसिव इनकम की सोर्स। कोई गाड़ी ले ली, ड्राइवर रख लिया, ड्राइवर गाड़ी को अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहा है, वो जैसे मर्जी यूज करे डेली, पर वो हमें डेली का रेंट दे रहा है गाड़ी का, क्योंकि उसमें वो हमारी गाड़ी को यूज कर रहा है। तो ये होते हैं पैसिव इनकम, जिनके लिए हमें सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और लाइफ टाइम हमें इनकम मिलती रहेगी। जब तक ये हमारे ऐसे काम करते रहेंगे तब तक हमें इनकम आती रहेगी। कुछ पैसिव इनकम के सोर्स ऐसे भी होते हैं जो जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होते हैं, और बेसिकली वो होते हैं हमारे स्किल्स। स्किल्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। स्किल्स ही है जिनके लिए, ये तो सच है कि हाँ स्किल्स पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तब तो जाके ऐसी स्किल्स हमारे पास आती हैं तो हम कुछ अर्न कर पाते हैं, उस स्किल्स को यूज कर पाते हैं, तो ये भी पैसिव इनकम का सोर्स बनती है। लेकिन इनमें होती है जीरो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वह हमारे स्किल्स हमारे अंदर है। कोई पेंटिंग बनाई, अगर हमें पेंटिंग का बहुत शौक है, हमने कोई पेंटिंग बनाई, उसे हमने लगा दिया किसी एग्जीबिशन में, को लोगों ने डॉलर में बाय किया, यूरोज में बाय किया, कैंडल रुपीज में बाय किया, तो वो भी होती है पैसिव सोर्स। वो जो पेंटिंग है वो है हमारे स्किल्स, वो हमारे स्किल्स है हमारे अंदर, मतलब ये कला है, ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं हम, पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, तो वो हमने एक बोर्ड पे दर्शाया है, जो लोगों को पसंद आया, लोगों ने खरीदा, उसमें पैसे दिए। तो इस तरह से होती है पैसिव इनकम। तो आई एम गोना टेल यू इन दिस वीडियो 3 पैसिव इनकम सोर्स, ऐसे पैसिव सोर्स जो आप इजीली कंसिडर कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच नेम इज बीट स्पेन इन्वेस्टर्स। तो मैं अपने चैनल पे हमेशा ये बताती हूँ इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कहाँ करनी चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए, और इन्वेस्टिंग होती क्या, सेविंग क्या होती है। माय चैनल कंप्लीटली बिलोंग टू फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, सेविंग, अर्निंग, बजटिंग। तो आज मैं 3 ऐसे इनकम के सोर्स आपको बताने जा रही हूँ। लास्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 डोंट गो एनीवेयर, स्टे ऑन सीट, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, स्टे विथ मी टिल द एंड। वीडियो को अभी से लाइक कर लो, यूजफुल वीडियो है, बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम वीडियो नहीं है, कंप्लीटली यूजफुल रहेगा। एंड तक रहोगे ना तो बोलोगे हाँ कुछ सीखा है और अब हम वही करेंगे। तो लास्ट वाला आपने नहीं सुना होगा शायद, जो तो आपने फिर भी सुन रखेंगे, लास्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट बिगिन। तो सबसे पहला जो पैसिव इनकम का सोर्स है वो है घर। अब आप बोलोगे होम लोन ये सब, घर लेना इतना आसान नहीं है, टिकट साइज बहुत ज्यादा यूज होता है। ऑफकोर्स 50 लाख 1 करोड़ का टिकट साइज होता है, मुझे अच्छे से पता है। कोई भी इसको, घर को लोग रहने के लिए इतनी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं आजकल, तो रेंट के लिए कैसे अफोर्ड करेंगे? मैं लोन के लिए भी बोलूंगी कि लोन पे आप घर ले लो, फिर आप रेंट पे दे दो, और रेंट जो आएगा उसमें से कुछ ही अमाउंट आपका ईएमआई जाएगी, बाकी नहीं बच रहेगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ह्यूज अमाउंट की जरूरत है, 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, लेकिन वो अपना घर जो है ना वो बेचना नहीं चाहते, वो अपने घर को लीज पे देना चाहते हैं। तो आप चाहो तो ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हो, सर्च करो ऐसे लोगों को, और उनको उनकी जरूरत के अनुसार पैसे देकर एक रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। जितने टाइम के लिए उनको पैसे की जरूरत है उतने टाइम का रेंट एग्रीमेंट बन जाएगा। आप सेकंड पार्टी और वो फर्स्ट पार्टी, और आपने वो घर लीज पे ले लिया, अब आप उस घर को टेनेंट को दे सकते हो रेंट पर, जिससे आपको मंथली पैसिव इनकम आती रहेगी रेंट की। इससे देखो कोई भी लोन लेने का झंझट करने की जरूरत नहीं है। लोन की ईएमआई मुझे पता है रिड्यूसिंग प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होती है, बट यू कैन नॉट अफोर्ड इट। अगर आप एक फैमिली वाले, आपके पास लाइबिलिटीज है, बच्चों की फीस और घर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है, तो होम लोन लेने की जरूरत नहीं है। पैसिव इनकम में सोच चाहिए ना, तो कितना लीज पे घर लो, लैंडलॉर्ड को दो, उसके साथ एग्रीमेंट साइन करो और फिर आप उस घर को लीज पे दे दो।
जब लैंडलॉर्ड आपको बोलेंगे कि मेरे पास पैसे आ गए हैं, एग्रीमेंट कंप्लीट होने वाला है, आप हमारे पैसे, आप पैसे ले लो और हमारे घर को खाली करवाओ, तो आप भी जो आपके टेनेंट है उनको बोल सकते हो कि अब आप घर खाली कर सकते हो, आपका भी टाइम पूरा हो गया है। इस तरह से आप लोगों को सर्च कर सकते हो और पैसिव इनकम का सोर्स जो है ना जनरेट कर सकते हो, बिना लोन लिए और बिना घर खरीदे। इन दोनों ही यूज अमाउंट से आप बच जाओगे। मैं लोन इसलिए कंसिडर नहीं करती, लोन भरना सबके बस की बात नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसी मिसे अपने बीच में हो जाती है कि लोन जो है वो बीच में बंद करना पड़ सकता है, या फिर इंस्टॉलमेंट के पैसे है ही नहीं, ईमेल जा नहीं रही है। ऐसे में जो है ना बहुत ज्यादा यूज चार्जेस लग सकते हैं, हिडन चार्जेस, जिससे हम अवेयर नहीं है। लोन कंसिडर मत करो, लो अगर पैसे इनकम की सोर्स चाहिए इस तरह से काम करो जैसे मैंने बताया, लीज पर घर लो और बस आप थर्ड पर्सन को दो, उनसे आप रेंट लो, मंथली आपको रेंट आ ही रहा है। जो लैंडलॉर्ड है उनको आपसे मतलब है और आपको अपने टेनेंट से मतलब है। बस इस तरह से वर्क करोगे ना तो लाइफ काफी ज्यादा इजी हो जाएगी, काफी अच्छे से आप पैसे इनकम अर्न कर पाओगे। सेकंड आता है यूट्यूब। देखो यूट्यूब तो सबको ही पता है पैसिव इनकम बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब आप बोलोगे पैसिव इनकम का सोर्स कहाँ से हो गया? कमरा चाहिए जिसमें एको ना हो, काफी शांति हो, एक सेटअप लगाना पड़ता है, इतनी लाइटनिंग करनी पड़ती है, डीएसएलआर का कैमरा लेना पड़ता है, एक बेस्ट से बेस्ट माइक लेना पड़ता है, इतना सारा खर्चा होता है। और आप कह रहे हो पैसिव इनकम का सोर्स है, उसके बाद घंटों बैठ के वीडियो शूट करो, स्क्रिप्ट लिखो, उसके बाद घंटों तक एडिटिंग करो। एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी काफी ज्यादा पेबल होते हैं, तो उनका सब्सक्रिप्शन लो, एडिटिंग करो, उसके बाद कहीं जाके वीडियो अपलोड करो, चले ना चले वो हमारी गारंटी नहीं है। देखो ये सच है कि यूट्यूब से मुझे भी अर्निंग नहीं हो रही है, बट यूट्यूब एक पैसिव इनकम का ही सोर्स है। वो बताती हूँ मैं आपको कैसे। क्योंकि यूट्यूब पे जब भी आपको वीडियो बनाते हो ना, पहली बात तो ये, अगर आपकी वॉइस में पावर है और आपकी वॉइस जो है काफी क्लीन है, काफी अच्छी, आप बोलते अच्छा हो, तो आपको माइक की जरूरत नहीं है। फोन अच्छा है तो आपको डीएसएलआर कैमरे की जरूरत भी नहीं है। घर के आसपास लाइटनिंग अच्छी, या फिर बाहर आउटडोर शूट कर रहे हो जो है काफी लाइटनिंग फेस पे है, तो आपको लाइटनिंग की भी जरूरत नहीं है। आउटडोर शूट कर रहे हो तब भी लाइटनिंग की जरूरत नहीं है। तो ये सब बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब से आपने वीडियो बनाया, सब किया, जितनी आपको लगता है उतनी एडिटिंग करो, ज्यादा एडिटिंग पे फोकस मत करो। बस आपका कंटेंट और आपकी जो बात है वो मतलब की होनी चाहिए, बकवास मत करो वीडियो में बैठ के। बस वीडियो बनाया अपलोड कर दो। अब बात आती है पैसिव इनकम के सोर्स क्यों है, इतनी तो मेहनत लग रही है। देखो वीडियो बना दिया, डाल दिया, ये नहीं कि आपने हर पर्सन के लिए हर बार वीडियो बनाया, आपने सिर्फ एक वीडियो बनाया, वो डाला, वो वायरल हो गया। जब जब उसको लोग देख रहे हैं तब तब आपको पैसे मिल रहे हैं, वायरल हो गया और आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। जब जब लोग आपके इस वीडियो को देख रहे हैं तब तब आपका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। आप सो रहे हो, आपका वीडियो कोई देख रहा है, आपको पैसे मिलेंगे। आप खाना खा रहे हो, आपको वीडियो कोई देख रहा है, आपको पैसे मिलेंगे। आप खुद किसी और की वीडियो देख रहे हो, रील स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, लेकिन आपका वीडियो कोई और देख रहा है तो आपको पैसे मिलेंगे। तो ये पैसिव इनकम नहीं है? इसके लिए ये तो नहीं आपकी पूरे महीने कंटिन्यू भागा दौड़ी कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको तभी पैसे मिलेंगे जब आप काम करते रहोगे। ये नहीं है। पैसिव इनकम वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम इनकम होती है। एक बार वीडियो बना के डाल दिया, 10-10 साल तक अगर वो यूट्यूब पे पड़ा है और उसमें वैल्यू है, 10-10 साल तक लोग उसको देखेंगे, 20-20 साल तक देखेंगे। जब तक वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है तब तक लोग उसको देखेंगे, यानी कि वो कंप्लीटली पैसिव इनकम का सोर्स है। पैसे उससे आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, पर मंथ। पैसिव इनकम का ही सोर्स है यूट्यूब, तो होता है पैसिव इनकम का सोर्स। तो यूट्यूब मेरे लिए तो पैसिव इनकम का ही सोर्स है। बाकी आप क्या सोचते हो? आई वेटिंग फॉर यू, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एवरीथिंग। अब लास्ट वन, जिसके लिए मैंने कहा था कि लास्ट वाला बिल्कुल मिस मत करना, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब आप बोलोगे कि फाइनेंस में सब कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। इफ यू आर 18 एंड 12 पास आउट, 12 पास कर लिया, 18 साल की हो, फाइनेंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना और नहीं है, तो एक बुक पढ़ लो। सबसे पहली बात, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा सा फाइनेंस को समझ लो, इन्वेस्टिंग क्या होती है, बजटिंग क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, किस तरह से म्यूचुअल फंड को सेल किया जाता है, टैक्सेशन क्या होते हैं, बहुत ही माइनस जानकारी होती है कि स्कीम्स क्या होती हैं, बेंचमार्क्स क्या होते हैं। आप चाहो तो हजारों वीडियो यूट्यूब पे पढ़े इसके बारे में, उस पर सर्च करो हर स्कीम को। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, स्कीम क्या होती है, नॉमिनीज क्या होते हैं, बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, पूरा जो है ना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो एग्जाम है वो इसी चीज पे होता है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एनाजम की साइड में सामने देख रखी है, इस पर जाओ, क्लिक करो, ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। अगर पहले से रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, लॉगिन कर लो। लेकिन अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो नीचे जाके न्यू अकाउंट क्रिएट करो। कुछ भी नहीं मांगेगा, बस ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपका नंबर, ये सब चीजें मांगेगा। इंटरफेस आपके सामने आ ही रहा है। उसके बाद आप कोर्सेज देख सकते हो कौन कौन से हैं। आपको कौन सा चूज करना है? डिस्ट्रीब्यूटर 5A सीरीज, ओनली 1500, सिर्फ 1500 रुपए में आपको एग्जाम देना है। इस पर रजिस्टर कीजिए, 1500 पे कीजिए, अपना शेड्यूल लीजिए। शेड्यूल के टाइम अगर आप रेडी नहीं है तो अपने शेड्यूल को आप एक दिन पहले चेंज भी कर सकते हैं।
और अपना एग्जाम दीजिए। 1500 का जब ये एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे, इसके लिए आपकी एज 18 होनी चाहिए, 18 से अबव, और 12th पास होना चाहिए। फाइनेंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो ना, तो इतना कर लो। ये सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। 50% मार्क्स आपको लाने पास होने के लिए। इट हैज नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 नंबर लाओ पास होने के लिए। एग्जाम एक बार पास कर लिया, उसके बाद 1800 समथिंग का कुछ खर्चा आता है आपको एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। आपको एमपी की साइट पे जाना है, सामने दिए साइट पे जाना है, और आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक एआरएन होल्डर बनने के लिए अप्लाई करना है। जैसे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करोगे, सारा प्रोसेस कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप एक एआरएन होल्डर बन जाओगे। 2 दिन बाद आपका कार्ड आपके घर पर आ जाएगा। ये मेरा एआरएन नंबर है। ऐसा ही आपको भी एक एआरएन अलॉट होगा, आपके पास एक कार्ड आएगा, उस कार्ड को समझा करना, और उसी कार्ड के जरिए आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे। वो कैसे, क्यों? अब आपको हमारी देश की जो 44 एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उनसे इम्पैनमेंट होना पड़ेगा। एचडीएफसी हो गई, एसबीआई हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, बीएनपी परिवार हो गई, एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, टोटल 44 एमसीज है। इनसे आपको इम्पैनमेंट होना पड़ेगा। फिर इनके जो आरए में आपसे कांटेक्ट करेंगे, मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, और ये आपको अपना जो है वर्क प्रोसेस पूरा समझा देंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में घर वालों से स्टार्ट करो, मम्मी पापा भाई बहन, फ्रेंड ले लिए, फ्रेंड की फ्रेंड आएंगे कि यार एक इन्वेस्टमेंट करा के दे, एसआईपी करवाओ लोगों की। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? क्लाइंट जब तक आपके साथ इन्वेस्टेड रहेगा ना, तब तक आपको कमीशन आती रहेगी। स्टार्टिंग में इस बिजनेस में बिल्कुल भी कमीशन नहीं है, मतलब इतना आएगा कि आपका एक रिचार्ज ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट हो, जॉब नहीं करना चाहते, पूरा फोकस पढ़ाई पे रखना चाहते हो, आफ्टर 18 में हमारी 12th होती है, आफ्टर 18 पूरा फोकस स्टडी पे रखना चाहते हो, क्योंकि वो टाइम जो होता है ग्रेजुएशन का बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर पूरा फोकस स्टडी पे रखना चाहते हो, ये बिजनेस बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। 3000 तक का खर्चा आएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बस सबकी इन्वेस्टमेंट करानी है, लोगों को स्कीम सजेस्ट करनी है, उनकी रिस्क प्रोफाइल देखकर, उनकी एज, उनकी लाइबिलिटी, उनकी अर्निंग, उनकी बजटिंग, ये सब देखकर आपको उनको स्कीम सजेस्ट करनी है, उनके रिस्क टॉलरेंस को देखकर, और बस आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है। एसआईपी कराओ, लमसम कराओ, आप पे डिपेंड करता है। जब तक क्लाइंट आपके साथ इन्वेस्टेड रहेगा ना आपके एआरएम में, तब तक आपको कमीशन आती रहेगी, चाहे 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल में। एआरएन कार्ड जो होता है, जो हमारा एआरएन नंबर होता है, वो हर एक 3 साल में रिन्यू होता है। तो हर 3 साल में एक्सपायरी डेट आपके सामने आ जाएगी, आपको अपना एआरएन रिन्यू कराना पड़ेगा। ये जो बिजनेस है मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मेरे पास भी कोई इन्वेस्टर्स नहीं थे, मैंने सिर्फ 2 फ्रेंड्स से स्टार्ट किया था, फैमिली मेंबर्स हो गए, फिर वो अपने फ्रेंड्स लेकर आ गए, फिर वो अपनी पूरी फैमिली लेकर आ गई, मम्मी पापा भाई बहन भैया भाभी, फिर उसके भी फ्रेंड्स आ गए। इस तरह से मेरा जो बिजनेस है आज थोड़ा ठीक है, मतलब काफी स्टेबल है, क्योंकि मेरे पास अर्निंग का भी यही एक सोर्स है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको एक पैसिव इनकम का बहुत ही अच्छा सोर्स बना सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो अपने करियर में। अगर आप इस वक्त कुछ नहीं करना चाहते, जॉब पूरा फोकस पढ़ाई पर करना चाहते हो। मैंने आफ्टर 18 इसलिए कहा है क्योंकि हमारी 12th पास होती है और हमारे पास 12th की डिग्री होती है, तो 12th बेस पे आप एग्जाम को दे सकते हो। फाइनेंस में नॉलेज रखते हो, दे दो। 1500 रुपीज लगेंगे एग्जाम के। 50% ही मार्क्स लाने, वो यूं चुटकी में आते हैं, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वन टाइम में क्लियर कर लोगे, उसके बाद एआरएन होल्डर बनना है, उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनी से एम्पावरमेंट होना है, और बस अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। जैसे करने लोगों को अपना इंटरेस्ट आने लगेगा, इन्वेस्टर खुद चल के आपके पास आने लगेंगे, अगर आप किसी को म्यूचुअल फंड के लिए गाइड करोगे तो यहाँ तक वीडियो जिन्होंने देखी उनको बहुत ज्यादा थैंक यू। कैसी लगी है प्लीज 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 लेट मी नो कमेंट बॉक्स। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को कर लो, और वीडियो को पूरा देखा करो। तो प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन, so that you can get notifications of my new videos सबसे पहले। Till the end, bye.